बैंगलोर आते ही देखिए नीव का अपना पुराना जो था गेम्स वो सब स्टार्ट हो गया है। फिर से जब हम चाय पीते हैं तब नीव का भी कप में चाय दिया जाता है। देखिए थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं हम लोग। उसके बाद नींबू मूढ़ी लेता है और मूढ़ी उसमें धीरे धीरे ऐड करता है। ये नींबू का गेम है। स्वागत है आपका मेरे फेवरेट वाले स्पॉट पे। हमारे किचन से व्लॉगिंग करना मेरी एक परंपरा है। जब भी मैं वापस कहीं ट्रिप से आती हूँ और जो पहला व्लॉग बनाती हूँ तो मैं यहाँ से जरूर आपसे बात करती हूँ। तो ट्रिप तो खैर बहुत अमेजिंग रहा, वो तो आपने व्लॉग में देखा ही। मैंने पूरी कोशिश करी कि जो जो चीजें हम कर रहे हैं, जैसे हम एंजॉय कर रहे हैं, वो सब मैं कैमरा पे कैप्चर करके आपके साथ में शेयर कर पाऊं, ताकि आपको भी लगे कि आप हमारे साथ वेकेशन पे थे। बैंगलोर का मौसम कैसा है चलिए आपको बताती हूँ। धूप तो यहाँ निकल रही है, रोज ही निकल रही है धूप, पर ठंड भी है। मतलब सुबह शाम तो आपको स्वेटर पहनने का मन करेगा ही। कैसा लग रहा है अंगद जी? बैक टू रूटीन, वापस से घर गृहस्थी का काम। अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, पर एक हफ्ता फिर लगता है अरे ये दिसंबर महीना होता ही वैसा है ना? मन नहीं करता घर पे, एकदम ठंडा ठंडा लगता है। नीव जा रहा है अंगद के साथ नीचे खेली करने के लिए, है ना नीवू? खेली करने जा रहा है ना? क्या खेली करेगा? अच्छा इससे पहले ये बताए, मैं इसका हाथ दिखाती हूँ। हाथ दिखाना नीवू, अपना हैंड्स दिखाओ। ये देखिए क्या किया है इसने नेल पेंट से। देखो मम्मा तो एक कलर लगाती है ना, एक बार में एक ही कलर लगता है, नींबू इतना सारा लगाया है। चलिए नीव तो गया नीचे खेलने अंगद के साथ। अभी अच्छी धूप भी है, बच्चे भी आए हुए होंगे तो 1 घंटा 1.5 घंटा खेल लेगा, फिर आएगा तो उसको छाड़ दूंगी। पर जब तक वो नीचे है इस समय का मैं सदुपयोग करूंगी, फटाफट छाड़ लेके आऊंगी, क्योंकि आज प्लान किया है दोपहर में कहीं बाहर जाने का। जैसे ही हॉलीडे मोड ऑन होता है ये क्रिसमस न्यू ईयर वाले टाइम में, आपको हमारे घर में प्लम केक जरूर दिखेगा। तो इधर से जो खाया है वो हमने खाया है, और ये जो आपको कुतरा हुआ बीच में दिख रहा है वो आप समझ सकते हो किसने किया है। अच्छा ये बताइए कि क्या आपको की प्रॉब्लम है? क्या आपके एरियो में बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है, सख्त स्किन हो गया है, जिसको कि आप कितना भी क्लीन करते हो, कितना भी पानी में भिगो करके स्क्रब करते हो नहाते वक्त, लेकिन आपको रिलीफ नहीं मिलता? फिर थोड़ी देर के बाद में आपकी जो स्किन है वो हार्ड हो जाती है, ड्राई हो जाती है। मेरे साथ भी हो रहा है। इनफैक्ट अभी जो मैं वेकेशन पे गई थी ना, आपको पता ही होगा बीच वेकेशन था, तो रोज पानी में जाना, नंगे पांव घूमना सैंड में, तो स्किन जो है वो एरियो की बहुत ज्यादा हार्ड हो गई है। और अगर आप उसको क्लीन नहीं करोगे तो आपको पता है बाद में आपकी एरिया कैसी हो जाती है, फटने भी लग सकती है, बहुत ही ज्यादा रफ सरफेस हो जाता है, पेन भी होता है अगर आप उसको रिमूव ना करो, क्लीन ना करो, और दिखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो बहुत अच्छा सोल्यूशन है मेरे पास, इनफैक्ट अगारो के पास, और वो है अगारो का ये कैलस रिमूवर। मैं आपको दिखाती हूँ, उसको यूज करना बहुत ही ईजी है। तो ये है अगारो का कैलस रिमूवर। आप इसको कैलस भी बोल सकते हो, कॉलस भी बोल सकते हो, जो भी प्रोनाउंस करना है आप करिए, पर ये मशीन बहुत काम में आती है। पैक में देखिए क्या क्या आता है। ये है वो मेन डिवाइस जिससे कि आप अपने एरियो के ड्राई एंड डेड स्किन को क्लियर कर सकते हो। ये रहा वो डिवाइस। इसके अलावा आपको देखिए 2 और अटैचमेंट्स भी इसमें मिल जाते हैं। डिपेंड करता है आपको किस तरीके का सरफेस चाहिए, तो 3 इसमें आपको मिल रहा है अटैचमेंट। उसके अलावा एक पाउच भी आता है, साथ में आपको आ जाता है इसमें चार्जिंग केबल, एंड एक आता है क्लीन करने के लिए, क्योंकि ऑफकोर्स जब आप इसको यूज करोगे उसके बाद आपको सरफेस भी क्लीन करना है, तो उसके लिए ये ब्रश भी आता है। साथ ही देखिए यहाँ पे एक आपको मिल जाता है कैप भी, जिससे कि आप इसको अच्छे से स्टोर करके रख सकते हो। यहाँ पे देखिए एक बटन दिया गया है जिससे कि आप इसको स्विच ऑन और ऑफ कर सकते हो। तो इसमें देखिए आपको 3 अटैचमेंट्स मिल रहे हैं। ये है फाइन ग्राइंडिंग हेड, ये है मीडियम ग्राइंडिंग हेड, और ये वाला जो है ये है कोर्स ग्राइंडिंग हेड। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से अटैचमेंट इसमें यूज करो। यहाँ पे देखिए बटन दिया गया है, इसको आपको प्रेस करना है और बस इजीली आप इसको खोल सकते हो। चार्ज करना इसको बहुत आसान है। देखिए केबल साथ में आया है, कोई भी अडेप्टर आप यूज कर लो, उसमें इस चार्जिंग केबल को फिट कर लो और बाद में आप इसको इजीली चार्ज कर सकते हो। तो ये रेड लाइट ऑन हो जाएगी, इसका मतलब ये आपका चार्ज हो रहा है। ये देखिए कितने सारे डेड स्किन जो है वो निकले हैं, जबकि अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट किया। अभी मैं इसको अच्छे से करूंगी ना तो ये पूरे पैर जो है आप देखोगे स्मूथ सरफेस हो जाएगा। कितना सारा निकला हुआ है, तो ये बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है। और ये IPX7 वाटर प्रूफ है, तो आप इसको रनिंग वाटर में वॉश भी कर सकते हो। ये देखो
तो अगर आपको भी अगारो का ये कैलस रिमूवर लेना है तो लिंक मैंने आपको दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे जाइए चेकआउट करिए। अगारो के सारे ही प्रोडक्ट्स बहुत यूजफुल, अफोर्डेबल और हैंडी होते हैं, इसलिए मैं हमेशा आपके साथ में शेयर करती हूँ, तो चेक कर लीजिएगा। मैं आई हूँ देखने के कहाँ है अंगद और नीव। यहाँ पे साइकिल पार्क है नीव का, कहाँ है, ये रहा। क्या कर रहे हो यहाँ बैठ करके? खाया जो दिया था वो खाया? धूप कितना अच्छा निकला हुआ है, देखिए धूप में आने के बाद मन कर रहा है बैठ जाऊं। नहीं फूलेगा, बहुत ताकत लगता है, खूब खाना खाओगे तब ताकत आएगा। लाओ साफ करूँ, ये देखिए नाक में भी नेल पॉलिश लगा रखा है, मैं क्लीन कर रही हूँ। वेट वेट वेट, अंगद बोल रहा है नीचे सब पूछ रहा था। 1 मिनट हो रहा है ना, साफ करने दो। अंगद कह रहा था नीचे सब पूछ रहे थे नाक में इसके क्या हो गया, नाक में क्या हो गया। क्या ही बताए क्या हुआ, हाथ दिखाओ, हाथ भी क्लीन करना पड़ेगा। चलो यहाँ पे ऐसे हाथ रखो, ऐसे रखना, ठीक है। नेल पेंट का शौकीन मेरा बेटा। नीव को देखिए मैं कौन सा स्वेटर पहना रही हूँ, एकदम ब्रांड न्यू स्वेटर है, मैंने लिया है फर्स्ट क्राई से। कितना सुंदर है, ये वाला है, निटेड वाला है ये, पर कितना प्यारा दिख रहा है ना नीवू, अच्छा है ना। ये देखो तो स्वेटर कैसा है। रेडी कर रहे हैं हम लोग, बाहर जा रहे हैं, ये पहनना है फटाफट में, रेडी होना है। चलो पहले मुंह हाथ पोंछ दूँ, पूरा एकदम धूल धूल करके आया है। नहला नहीं रही हूँ, इसको सर्दी है, पर हाथ पैर पोंछ दूंगी। विंटर्स में जब मैं बाहर जाती हूँ ना तो मैं ये वाला ज़रूर कैरी करती हूँ हैंड बैग। ये मैंने H&M से लिया था आई गेस पिछले साल। ये इतना अच्छा लगता है ना दिखने में, और है भी परफेक्ट साइज़ का। मोबाइल, कीज़, वॉलेट सब कुछ इसमें ईजिली आ जाता है। इसमें देखिए स्ट्रैप्स भी है ऐसा लॉन्ग, और इतना सुंदर और हैंडी है ये। देखिए नी वो कितना सुंदर लग रहा है। अरे आगे तो दिखाओ, ओ हीरो, आगे आगे, फेस रिवील, टर्न अराउंड, यस। ये देखिए मुझे ना नीव पे ये से लूज फिट बहुत अच्छे लगते हैं। फिर पीछे मुड़ गया। चलिए मैं रेडी हो गई हूँ, हम लोग जा रहे हैं पहले लंच करने के लिए। कुछ साउथ इंडियन खाने का मन कर रहा है, बहुत दिनों से नहीं खाया, और मेरा और अंगद दोनों का फेवरेट क्यूजीन है, तो लंच करेंगे। उसके बाद जा रहे हैं हम लोग नेक्सस शांति निकेतन मॉल। तो मैंने अभी 2-3 दिन पहले रील में देखा था कि वहां पे डायनासोर पार्क क्रिएट किया गया है, और नीव को कितना पसंद है आपको तो पता ही है। तो वो देखते ही मैंने और अंगद ने सोच लिया था कि इस संडे नीव को वहां लेके जाएंगे। ये देखिए मैंने नीव को सैंटा कैप पहना दिया है, ग्रीन स्वेटर एंड रेड कैप। क्या मस्त क्रिसमसी वाइब आ रही है। तो जब तक क्रिसमस है, अगर नीव सपोर्ट करता है तो मैं उसको ये रोज कैप पहना दिया करूंगी जब भी बाहर जा रहे हो। दिखाना नीव, फेस दिखाना अपना। ओहो क्या बात है। और ये बलून लेके कहाँ जा रहे हो? नान चीटा पार्क। भाई उसको सुन लिया है तो उसको याद है। चलिए हम लोग आए हैं लंच करने, बैंगलोर डोसा। कोई तो एक फूड जॉइंट है, लेट्स सी। पहले तो कभी यहाँ आए नहीं है, लग रहा है अच्छा ही होगा। नहीं पापा फर्स्ट, पापा फर्स्ट। लेट्स गो नीबू, लेट्स गो। ये आ गया हमारा मील्स। तो हमें आज साउथ मील्स खाने का मन था, तो हमने साउथ मील्स ही लिया है। इसमें रसम है, दाल है, सांभर है, ये स्वीट डिश है लाइक पायसम, दही, आलू की सब्जी, ये रहा नींबू का पापड़ और चपाती। फाइनली हमें पार्किंग मिला। माय गॉड इतना फुल है ना ये मॉल। अभी हम लोग कितने टॉप फ्लोर पे आए तब जाके हमें ये पार्किंग मिला। तो नीव तो फुल ऑन एक्साइटेड था, डायनासोर देखना है। तो ये रहा वो वाला एरिया जहाँ पे मॉल पे बहुत सारे डायनासोर्स इन लोगों ने इंस्टॉल करे। पर यहाँ पे जाने के लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा, या तो आप ऑनलाइन बुक माई शो से बुक कर सकते हो, या तो आप यहाँ से परचेस कर सकते हो। पर एनी केस आपको लाइन में तो लगना ही है। तो रश बहुत ज़्यादा था, ऊपर से संडे था, तो सारे पेरेंट्स और बेबीज आए थे। तो लगभग आपको 40 मिनट तो लग जाता है क्यू में रहने में, उसके बाद आप अंदर जा सकते हो। और 200 रुपया पर टिकट था, नीव फ्री था, और आप 20 मिनट्स अंदर स्पेंड कर सकते हो। बहुत ही रियलिस्टिक थे सारे ही डायनासोर्स, क्वालिटी बहुत अच्छा था। एंड बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग था क्योंकि सारे ही डायनासोर्स मूव कर रहे थे। तो नीव तो अभी जस्ट देख करके आया ही है फुकेत से, पर फिर से उसने उतना ही ज़्यादा एन्जॉय किया। और क्योंकि उसको सारे डायनासोर्स के नाम भी पता होते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा वो एन्जॉय
करता है, हमें बताता रहता है ये वाला डायनासोर है, ये वाला डायनासोर है। तो हमें भी देख के बड़ा अच्छा लगता है कि उसको इतना नीश इंटरेस्ट है किसी टॉपिक पे, और वो चीज़ हम उसको बार बार दिखा पा रहे हैं, इसमें हमें बड़ी खुशी मिल रही है। तो लगभग 10-15 मिनट हम लोग अंदर में थे, वहाँ पे सारे डायनासोर्स हमने देखे, नीव ने कुछ पिक्चर्स क्लिक कराए। उसके बाद ना इन लोगों ने हमें साथ में एक और कूपन दिया था, जो कि आप जा सकते हो टेरेस पे और वहाँ पे कोई भी एक राइड आप फ्री में कर सकते हो। पर नीव को राइड में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, तो हमने वहाँ पे देखा, उससे पूछा कौन सा करना है, पर उसने नहीं किया, तो हमने वो टिकट किसी और को दे दिया और हम लोग लेकर नीव को आ गए बॉल पिट एरिया। डेढ़ घंटा नीव को वहाँ पे प्ले कराया, फिर हमने वहीं पे डिनर किया और उसके बाद आ गए शॉपिंग करने के लिए। तो नीव के लिए शूज़ लेना था, वो हम लोग देख रहे थे। तो सबसे पहले हम लोग चले गए क्रॉक्स, वहाँ पे भी कुछ पसंद नहीं आया। फिर हम लोग आ गए शॉपिंग करने के लिए वेस्ट साइड। बहुत दिनों के बाद मैं वेस्ट साइड के होम डेकोर वाले सेक्शन में आई। पहले तो बहुत आती थी, पर 3 सालों में मैं एक बार भी नहीं गई। तो आज मन किया देखूं कुछ अगर घर के लिए लेना होगा तो लेती हूँ। वैसे मैं होम डेकोर आइटम अपना बहुत कम परचेज़ करती हूँ, मैं ज़्यादा घर में एडिशन नहीं करती, पर यहाँ मुझे कुछ पसंद आया, मैं आपको आगे दिखाऊंगी। वैसे ना यहाँ के अगर आप देखोगे ना होम डेकोर आइटम्स बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है। तो अगर आपको ऐसे म्यूटेड टोन्स अच्छे लगते हैं ना, या आपको वुडन टेक्स्चर अच्छा लगता है, बेज अच्छा लगता है, तो ये सब ना बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे आपको आर्टिफैक्ट्स मिल जाएगा एंड रिजनेबल प्राइस में। कैंडल्स वगैरह भी यहाँ पे थे, तो वो सब हम लोग देखने लगे। यहाँ के क्रॉकरी भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत यूनिक होते हैं। तो एक बार ज़रूर जा करके चेकआउट करिएगा, बहुत अच्छे अच्छे आइटम्स हैं। एंड मैंने इस बार ध्यान दिया कि यहाँ पे ना बच्चों के लिए कपड़े और जूते भी मिलते हैं। पहले मैंने वेस्ट साइड में कभी भी किड सेक्शन देखा नहीं था, पर इस बार मैंने देखा तो होम डेकोर आइटम्स तो अच्छे मिल ही रहे थे, साथ ही साथ में किड्स के लिए भी बहुत सारे थे। इनफैक्ट विंटर वेयर तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो मैंने यहाँ पे देखिए ये वाला जैकेट मुझे अच्छा लगा, पर ये नीव के साइज़ का था ही नहीं, पर बहुत ही कूल लग रहा था दिखने में। पर जब नीव को हमने ये पहनाया तो देखो अब कितना ज़्यादा बड़ा लग रहा है, बहुत ही फनी लग रहा था, पर है ना बहुत ज़्यादा स्मार्ट। और दाम भी ठीक ठाक था, ये 1400 रुपये का था, बहुत ज़्यादा भी कॉस्टली नहीं बोलेंगे। उसके बाद यहाँ पे और भी बहुत चीज़ें थी। देखिए गर्ल के लिए स्कर्ट कितना प्यारा है, वही मैं नीव को बोल रही थी, नीव तुम लड़की होते तो मैं तुमको ये खरीद देती। यहाँ पे देखिए स्वेटर्स कितने कूल आए बच्चों के लिए, बहुत अच्छा लगा मुझे कलेक्शन। नेक्स्ट टाइम मुझे कुछ लेना होगा ना नीव के लिए, तो मैं एक बार वेस्ट साइड ज़रूर कंसिडर करूँगी। फिलहाल तो अभी गए थे, शॉपिंग किया हुआ ही था, अभी ट्रिप पे जाने से पहले बहुत शॉप किया ही है नीव के लिए, तो कुछ देखा नहीं हमने। फिर हमने यहाँ पे शूज़ भी ट्राई किया, पर नीव के साइज़ का नहीं मिल रहा था। पर यहाँ पे 700-800 के रेंज में अच्छे शूज़ मिल जा रहे थे। अगर साइज़ मिल गया होता ना तो मैंने ले लिया होता। खैर ये सब करते करते देखिए रात के 10 बज गए और 10 बजे रात को हम घर वापस आए। The next day. गुड मॉर्निंग। तो कल रात को 10 बजे हम मॉल से निकले और घर पहुंचते पहुंचते 11:15 हो गए। और मैं अंगद को यही बोल रही थी कि अंगद कितने सालों के बाद ये हुआ होगा कि हम लोग मॉल घूमने गए और वहां पे इतने घंटे तक थे। मेनली ना नीव का शूज लेना है हमें, उसके लिए हम लोग बहुत दुकान भटके,
पर या तो नीव का साइज नहीं मिल रहा था, या साइज अगर मिल रहा था तो अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो काम तो नहीं हो पाया। पर मैंने एक शॉपिंग करी है जो मैं आपको दिखाती हूँ। ये लिया है मैंने, तो कल जब मैं वेस्ट साइड गई थी ना, वहां से मैं ये लेकर आई हूँ अपने। एक तो ये बहुत हैवी है, नीचे एक्चुअली ये मार्बल है पूरा, और ऊपर देखिए गोल्डन कलर से पीस लिखा हुआ है। मुझे इतना ज्यादा सुंदर लगा ना, तो मुझे लगा मेरे इस वाले यूनिट पे अच्छा लगेगा दिखने में, ये काफी खूबसूरत है। और उसके अलावा मैंने ये सैंडल लिया है, ये भी मैंने वेस्ट साइड से ही लिया है। सोचिए पहली बार वेस्ट साइड से मैंने सैंडल परचेज किया, पर मुझे ये इतना अच्छा लगा ना। एक और शॉपिंग दिखाती हूँ जो मैंने मिंत्रा से किया, पर ये आने के बाद मैं डिसअपॉइंट हो गई हूँ। एक्चुअली मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि ये प्रिंट आपको पता है ना, मुझे अच्छा लगता है ये पैटर्न बेसिकली। लेकिन ये ज्योमेट्रिक पैटर्न अच्छा तो लगता है, पर ये स्वेटर मुझे नहीं अच्छा लगता। बेसिकली एक स्वेटर है जो मुझे पिक्चर में तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये जो मैंने पहना है ना, ये भी मैंने पिछले साल मिंत्रा से लिया था, और मैंने इसको इतना पहना है, ये इतना अच्छा स्वेटर है ना, उसका जो डिजाइन है वो इतना कूल है। मैंने अंगद को जबरदस्ती पहनाया कि कैसा लग रहा है। तुमको देख के मुझे वो याद आ रहा है, अक्षय कुमार का नहीं वायरल गाना चला है, उसमें जो वॉक करता है, अभी गाना बजा दूँ। तुम नहीं देखा तुमने इंस्टाग्राम पे? अंगद कम देखता है इंस्टाग्राम। हाँ, अंगद नहीं रखता है भाई, मेरे साथ ही रील देखता रहता है। हाँ, तो वो वैसा वॉक करता है ना, वैसा अच्छे लग रहे हो, पता है, कूल लग रहे हो। अब मैं श्योर हो गई हूँ कि ये स्वेटर मैं रखने वाली हूँ। अंगद ने जब पहना और मैंने दूर से देखा तो मुझे लग रहा नहीं अच्छा लग रहा है। कल मुझे अंगद ने पूरा कंफ्यूज कर दिया था, अच्छा नहीं लग रहा, बेकार लग रहा है, लौटा दो लौटा दो। तो मुझे भी लगा हाँ सही बोल रहा है, पर अब लग रहा नहीं, ठीक ही है। एनीवेज, चलिए व्लॉग एंड करने से पहले मैं शेयर करती हूँ फुकेट में कितना कॉस्ट आया हमें ट्रिप का। तो मुझे बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि आप शेयर करना। वैसे भी जब भी मैं गई हूँ ना इंटरनेशनल, तो आने के बाद मैंने शेयर किया ही किया है कि इतना खर्चा आया। देखिए डिपेंड तो करता है कि आप कहाँ रुकते हो, आप क्या खाते हो, आप कहाँ घूमते हो ना, आपके पर्सनल प्रेफरेंस पे कि कितना कॉस्ट आएगा। पर फिर भी आपको एक लमसम मोटा मोटी आइडिया तो आता है कि अच्छा इतना कॉस्ट आ सकता है अगर हम ये एक्टिविटीज करते हैं और हम 7 दिन के लिए फुकेट जाते हैं तो वो शेयर करती हूँ। पर उससे पहले बात करती हूँ टॉपिक के बारे में जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा जब मैंने मेल पढ़ा कि आपने फोटोज डाले बिकनी पहन के, वीडियोस भी डाले, तो कहाँ से ये कॉन्फिडेंस आया आपके अंदर? कि आप ये नहीं सोचते हो कि लोग क्या सोचेंगे या इन लॉज क्या सोचेंगे? कैसे आता है कॉन्फिडेंस? हमारे अंदर नहीं आ पाता, हम अगर खिंचवा भी ले तो हम शेयर नहीं कर पाते। देखिए जो लोग मुझे बहुत टाइम से देख रहे हैं ना, उनको मेरी एक पर्सनैलिटी ट्रेट के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि इसको फर्क नहीं पड़ता है कि लोग क्या सोच रहे हैं। जब मुझे जो करना होता है तब वो मैं कर ही लेती हूँ। मेरे अंदर ना 1% भी थॉट ऐसा नहीं है कि मेरे कुछ करने से सामने वाले को कैसा फील होगा इसके बारे में मैं सोचूं। एक लाइफ मिली है और मैंने देख लिया है कि लाइफ को जब खराब होना होता है ना, बहुत अर्ली स्टेज पे देख लिया, जब वो टूट गया था ना, पर लाइफ पूरी तरह से खराब हो जाता है तो किसी को फर्क नहीं पड़ता आपके आसपास कि आपकी लाइफ खराब हो रही है, कोई आपको बचाने नहीं आता। और मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगती है कि लाइफ के बहुत अर्ली टाइम पे ही मैंने ये चीज देख ली और मैं समझ गई कि अच्छा जब आप बर्बाद हो रहे होते हो ना, किसी को फर्क नहीं पड़ता, सब बस ऑडियंस बन के देखने आ जाते हैं। तो जब बर्बाद होने के टाइम पे लोग ऑडियंस बन के देखने के लिए आते हैं, इनफैक्ट कुछ लोग तो मजे भी लेते हैं कि वाह 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 इसके साथ ऐसा हो रहा है, तो जब आपका टाइम आता है, जब आप अपने फैसले खुद ले सकते हो, तब आप अपने फैसले खुद ही लो। आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि सामने वाला क्या सोच रहा है। ये थोड़ी सी कंडीशनिंग भी होती है और थोड़ी सी आपकी खुद की पर्सनैलिटी भी होती है ना, और थोड़ा सा आपके कुंडली में भी ये पता चलता है। अब अगेन बात कुंडली पे आ गई, पर ऑफ कोर्स फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि है, कौन से ग्रह हैं, किस ग्रह की दृष्टि है, वो भी ये बताता है कि सामने वाला इंसान जो होगा वो समाज से डर के जीने वाला होगा या समाज में मस्त होके जीने वाला होगा। ये कुंडली भी बताती है और आपकी कंडीशनिंग भी बताती है। अगर आप ऐसे फैमिली से आए हो जहां पे आपको हमेशा ये समझाया गया है लड़की हो लड़की की तरह रहो, ऐसे मत करो, अंधविश्वास बताया गया हो और आपको डराया गया हो, सहमा के रखा गया हो, तो फिर आपके अंदर ये खुल की पर्सनैलिटी नहीं आएगी कभी भी लाइफ में कि मैं अपने डिसीजंस को ओन कर सकूं कि ये मेरा फैसला है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता या आपको सही लगता है या गलत लगता है, मुझे करना है मैं करूंगी, मेरी लाइफ एक ही लाइफ मिली है। करेक्ट। तो ये कंडीशनिंग से भी आती है। अगर आपके फादर मदर या आपके जहां पे भी आप पले बड़े हो वो लोग थोड़े से इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के हैं, थोड़े से खुले दिमाग के हैं, तो बच्चे के अंदर भी वो चीज आती है। जैसे कि नीव के अंदर आएगी, नीव अपने घर में देख रहा है कि डोमेस्टिक जो काम होता है वो जेंडर बायस नहीं है, पापा भी करते हैं, मम्मी भी करती है। कपड़ों को लेकर भी घर में ऐसा नहीं है कि मम्मी है तो ऐसे ही कपड़े पहनेगी और ऐसे ही बिहेव करेगी, है ना। तो उसके अंदर आप देख रहे हो उसकी कंडीशनिंग कैसी हो रही है, अलग टाइप की हो रही है। तो जब वो थोड़ा बड़ा होगा तो उसके लिए बेसिक चीजें मैटर नहीं करेगी, अरे लड़की हो कैसा कर लिया, हाँ मम्मी हो कैसा कर लिया, पापा हो के बर्तन धो लिए, नहीं होगा, राइट। तो कंडीशनिंग भी मैटर करता है और फिर उसकी कुंडली मैटर करेगी कि उसका ब्रेन कैसा डेवलप होने वाला है। कुछ लोग बड़े खुले माहौल में भी पैदा होते हैं पर बहुत ही नैरो माइंडेड हो जाते हैं, तो कुंडली का भी असर होता है। जैसे मैंने एक कोट पढ़ा था कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। ट्रस्ट मी, कोई लोग नहीं है जो कहते हैं ना चार लोग हैं,
चार लोग क्या कहेंगे, कोई चार लोग नहीं है। मैंने बहुत नजदीक से लोगों को देखा है कि नजदीकी वाले लोग भी ना पराये बन जाते हैं। तो परायों से क्या ही फर्क पड़ना, आपको जो करना अच्छा लगता है करिए। एनीवेज, अब बात करते हैं फटाफट से फुकेट ट्रिप के बारे में। तो देखिए, फ्लाइट टिकट हमने बुक कर लिया था, तो हमें पड़ा था लगभग 80,000 का फ्लाइट टिकट, जो कि नीव का भी अब लग जाता है ना। तो नीव का, मेरा, अंगद का मिला के 80,000 का तो फ्लाइट। अच्छा, उसके बाद जो हम रुके थे जिस होटल में, उसका नाम था ग्रैंड मर्क्योर, ठीक है। वहां पे पर डे का कॉस्ट जो है वो लगभग 12,000 रुपए का है, पर वो भी हमने करवाया था कैंसिलेबल वाला, इसलिए महंगा पड़ा। उसमें भी अगर आप नॉन कैंसिलेबल वाला कराओगे तो सस्ता पड़ेगा। हमारा विथ ब्रेकफास्ट था, तो 12,000 पर डे के हिसाब से पड़ा था, और हम वहां पे 7 दिन के लिए थे, ठीक है। उसके बाद जो हम कार्निवल मैजिक देखने के लिए गए थे, नीव वहां फ्री था, वो जो लाइट वाला शो था, पर मेरा और अंगद का टिकट जो है वो 12,000 का पड़ा था। जो हम लोग ने स्कूटर बुक किया था 1 हफ्ते के लिए, वो स्कूटर का दाम पड़ा था 8,500 रुपए, सिर्फ सोचिए। और कोई भी हमें वहां पे लोकल टैक्सी वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, सिर्फ एयरपोर्ट जाने आने के लिए हमने टैक्सी किया था। 8,500 का बाइक, पेट्रोल आपका। उसके बाद जो हमने डाइनो पार्क किया था, उसमें मेरा और अंगद का टिकट मिला के सिर्फ 1,600 रुपए लगे थे, बहुत सस्ता है। 800 रुपए पर टिकट, नीव फ्री था। जो हमने टाइगर किंगडम किया था वो ऑफकोर्स थोड़ा सा महंगा पड़ गया था, 10,000 रुपए का टिकट आया था, क्योंकि हम तीनों का आया था। पर हमने किया था इन्फेंट देखने वाला, क्योंकि नीव के साथ में वही अलाउड था। अगर आप बड़ा टाइगर देखोगे तो और महंगा टिकट आएगा, पर हमें 10,000 रुपए पड़ा था। तो हमने देखने वाली चीजों में तो इतना ही देखा था जो टिकट लगता है। इसके अलावा अगर बात करें खाने पीने का, तो आपने देखा हमने अच्छी जगह हमने खाना पीना खाया। फिर भी अगर आप 2 लोग खाते पीते हो तो समझ के रखो कि 2,000 रुपए पड़ेगा आपको। मतलब कहीं लंच किया तो 2 से 2,500 रुपए, अच्छी जगह भी किया तो ये आपका पर डे फूड कॉस्ट, लंच और डिनर मिलाकर के आप 5,000 पकड़ लो, अगर आप 2 लोग जा रहे हो तो। बाकी तो आप जितना लैविश खाओ, या ड्रिंक्स अगर आप ज्यादा मंगवाते हो तो ऑफकोर्स महंगा पड़ेगा। पर हमारे केस में हमने देखा ऑन एन एवरेज 2,000 रुपया पर मील आपको लगेगा 2 लोगों के लिए, तो वो भी बहुत ज्यादा महंगा नहीं लगेगा। और शॉपिंग हमने उतनी करी नहीं इस बार, पर शॉपिंग भी वहां पे सस्ता ही है, तो शॉपिंग का भी ज्यादा खर्चा पड़ेगा नहीं। तो सोचिए ये काफी अफोर्डेबल है। मतलब मैं बोलूं आपको तो आप आराम से लगभग 2.5 लाख रुपए के अंदर 1 हफ्ता घूम करके आ सकते हो, जहां के आप अच्छे होटल में भी रुके हुए हो। ग्रैंड मर्क्योर अच्छा होटल था, अच्छे लोकेशन पे था, पर और सस्ते होटल भी मिल जाएंगे आपको। 5,000 6,000 के भी अच्छे होटल हैं, ऐसा बात नहीं है। हमने थोड़ा लोकेशन देख करके किया था, पर अदरवाइज आपको और भी ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो मेरे ख्याल से बहुत अफोर्डेबल है। अगर आप सोच रहे हो जाने का, फुकेट ही क्या, थाईलैंड ही बहुत अफोर्डेबल एक तरीके से, ठीक है। तो अगर आप सोच रहे हो तो डेफिनेटली प्लान करिए, बहुत अच्छी जगह है। स्पेशली नवंबर दिसंबर में तो आप बहुत एंजॉय करोगे, क्लाइमेट भी अच्छा है, पूरा क्रिसमसी माहौल होता है। हम बैंकॉक भी गए थे दिसंबर में, तो बहुत अमेजिंग क्रिसमस वाला माहौल था, बहुत अच्छा लगता है, हॉलीडे वाला फील आता है। तो थाईलैंड तो मेरे तो फुल ऑन थम्स अप है, जरूर जाइए, मस्त जगह है। एनीवेज, ऑन दिस नोट मैं आज का ब्लॉग यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और हमारे ब्लॉग्स को देखते रहिए। बाय बाय।